दिखाएंगे कि इस तरफ से किस तरीके से देहरादून में, चंपावत में, टिहरी में किस तरीके से हालात बने हुए हैं। देहरादून की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में भीषण बारिश का कहर जारी है। देहरादून में भारी बारिश से काफी ज्यादा बुरे हालात पैदा हो चुके हैं। सहस्त्रधारा में कई होटल बाढ़ की चपेट में आए हैं। टॉस नदी उफान पर है और साथ ही प्रेमनगर पुल का हिस्सा है वो भी ढह गया है। लगातार जो तस्वीरें हैं सामने आ रही उत्तराखंड में, तस्वीरें दिखाई, चाहे वो देहरादून की हो, विकासनगर की हो, हरिद्वार की हो, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि उत्तराखंड में इस तरीके से किस तरीके के माहौल बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल धानिया विकासनगर से जुड़े हैं, मनीष बारिश की काफी भारी होती है, उसके कारण जो वहाँ का जितना भी विकासनगर से जुड़ चुके हैं, ऑन द ग्राउंड वो मौजूद है। सतपाल, कैसा माहौल अभी बना हुआ है विकासनगर में? देखिए तस्वीर भी हमने देखी जहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपनी जान बचाने के लिए खंबे पे चढ़ गया। अभी कैसे हालात है, मौके पर आप मौजूद है, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? जी विजय लक्ष्मी, आपको बताना जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और देहरादून में बादल फटे हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां, तमाम नदियां उफान पर है और हालात भी भयावह बने हुए हैं। आपको बता दूं अभी तक जो है पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ 600 बरामद कर दिए गए हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक लोग पश्चिमी की नदियों में बहे हैं। ये अभी तत्कालीन स्थिति है वो, और आपको दिखाऊंगा कि अभी देहरादून को जोड़ने वाला जो प्रेमनगर जो पुल था, डंडा की चौकी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। राजधानी देहरादून का पश्चिमी से बिल्कुल संपर्क खत्म हो गया। आपको दिखाऊंगा, देखिए कैमरामैन दिखाऊंगा, पीछे दिखा किस तरह से जो पुल है वो धराशायी हो चुका है और जो स्थितियां है वो बिल्कुल भी कह सकते हैं अभी हम तो जो पुल है सही हो चुका है और कोई भी जो कनेक्टिविटी है वो नहीं रही है। और इसके आसपास जो बने होटल है, होटल दिखाए हैं, वो भी अब बहुत विचित्र कह सकते हैं, कभी भी धसा ही हो सकते हैं, क्योंकि आप पुल की स्थिति देखते देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये नीचे देखिए किस तरह से जो पुल था ये बना हुआ है ढह चुका है बिल्कुल, और सामने देखने से पूरा जो कनेक्शन है वो खत्म हो चुका है। इधर दिखाइए, मैं कहूँगा दिखाइए, जो होटल भी है ये भी इस नदी की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नदी के किनारे बसे हुए हैं। और एक बस्ती भी है, जो बस्ती भी कभी भी इस नदी की चपेट में आ सकते हैं। विजय लक्ष्मी जी, देखिए लगातार जो मौसम है काफी ज्यादा ऐसे में मुश्किलात लोगों के लिए पैदा कर रहा है। विकासनगर की तस्वीरें भी है वो भी हमने देखी। लगातार जो रोड है ब्लॉकेज हो गए हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है, किस तरीके से राहत बचाव का कार्य वो कर रही है और अभी तक कितने लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है, उन तक जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई जा रही है। सतपाल, बिल्कुल देखिए, नंदा की चौकी पर जो है पूर्ण रूप से आवागमन बंद कर दिया गया है, किसी भी तरह का आवागमन नहीं होने दिया। जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौके पर देखिए तस्वीरों में दिखाई किस तरह से पुलिस प्रशासन लोगों को नदियों के किनारे से हटा रहे हैं। पुलिस जब पूर्ण रूप से मुस्तैद है, पुलिस के ही एक सब इंस्पेक्टर हमारे साथ, उन्हीं से पूछेंगे क्या स्थिति है और किस तरह से राहत और बचाव कार्य करें। सर थोड़ा बताएंगे क्या हालात अभी वर्तमान के हैं यहाँ पर? थोड़ा सा शायद वो हिस्सेदार है कुछ बताने में, लेकिन जिस तरह से हालात देखो कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा कहीं कैमरे के सामने कोई लोग ना उधर पहुंच जाए तो इस वजह से तो वो कहीं ना कहीं अभी कुछ बताने में असमर्थ साबित है। देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं और जो पूरा जो कटाव है वो हो रहा है, और यहाँ पर एल्पाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, कृषि भवन है उत्तराखंड का, वो भी इस नदी की चपेट में आ सकता है। और भी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं भी नंदा की चौकी के आसपास है, जो लॉ कॉलेज यहाँ पर है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है और सुद्धोवाला जेल, वो इसी नदी के किनारे है। ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान, अगर पानी लगातार बरसता रहा, लगातार नदियों के जलस्तर बढ़ता रहा, तो कई महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, विभागों के कार्यालय हैं, स्कूल कॉलेज हैं और जो नदी किनारे बची हुई बस्तियां हैं वो भी इन नदियों की चपेट में आ सकते हैं। जिस तरह से आसन नदी का हम रोज रूप देख रहे हैं वो बहुत ही डराने वाला है। कई जो लोग हैं वो अभी लापता है नदी में, हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, जो अन्य विभाग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश का ना रुकना ये कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रहा है। जो आसा नदी है उसके किनारे लगभग 1 दर्जन से अधिक गाँव है, सैंतपुर, ढाकी, खुशालपुर, रामपुर, धर्मवाला, आदूवाला, शाहपुर, कल्याणपुर, कुलान, इन गाँवों को भी खतरा पैदा होती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आसा नदी का जो पानी है कई गाँवों के करीब पहुंच गया, ऐसे में जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया। देखिए आप दिखाऊंगा आपको, ये जो कॉलेज जो बने हुए हैं सामने बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच गई। ये जो नदी है
और ऐसे में अगर लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता रहा तो ये होटल, ये कॉलेज, ये सभी नदियों की चपेट में। देखिए सामने आप पुल देख सकते हैं, जो पुल है वो बिल्कुल टूट कर नीचे गिर गया और जी जी जो आवागमन है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ऐसे में जो देहरादून का जो संपर्क है राजधानी का, वो बिल्कुल इस क्षेत्र से करके अब देहरादून जाने वाले लोगों को भी काफी लंबी दूरी तय करके देहरादून पहुंचना पड़ेगा। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद किया गया और यातायात है उससे रोका गया। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यातायात रोकने के लिए किस तरह से पुलिस ने एक व्यवस्था बनाई है। सामने आप देख सकते हैं वो इस तरह से रोड को बाधित रोका गया है जिससे कि कोई भी पुल की तरफ आए, क्योंकि जिस तरह लगातार पुल के किनारे हैं वो भी धीरे धीरे गिर रहे हैं। विजयलक्ष्मी, मैं नहीं बताने वाली थी, पर ये इस तरह लगातार पुल के किनारे हैं वो भी धीरे धीरे गिर रहे हैं। विजयलक्ष्मी, सतपाल, एक तस्वीर हमने देखी थी जो कि सोशल मीडिया पर सुबह सुबह काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जहां पर एक नदी में जो ट्रैवलर वगैरह वहां पे मौजूद थे, तो वहां पे 10 लोग उसमें लापता हो गए थे। क्या उनका कुछ अभी तक पता चल पाया है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो तस्वीरें आ रही थी उसको लेकर अपडेट पूछना जाहिर सी बात बन जाता है। क्या उनका कुछ पता चला है अभी तक? विजयलक्ष्मी, देखिए बिल्कुल जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक ट्रैक्टर आस्था नदी के बहाव में फंस गया था, उसमें 14 लोग बताए जा रहे थे, जिसमें कि अभी तक जो जानकारी मिली है 600 बरामद हो चुके हैं, बाकी लोग भी लापता है। और भी कई जगह से इसी तरह से आसन के किनारे रहने वाले लोगों की नदी में फंसने की सूचनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रैक्टर पानी में डूबा दिखाई दिया और उसमें 14 लोग सवार बताए जा रहे हैं, 6 लोगों के शव अभी बरामद दिखाए जा रहे हैं। अन्य जो 8 लोग हैं या और ज्यादा भी हो सकते हैं, उनका अभी कुछ पता नहीं। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस नदियों में डेरा डाले और लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को नदियों और पुलों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। जी देखिए, एक तस्वीर आपने दिखाई थी, आप मौके पर मौजूद हैं, आपने दिखाया था कि किस तरीके से पुल वहां पर टूटा हुआ है, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, लोगों को जाहिर सी बात है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कब तक उसे बहाल किया जाएगा, कब तक वो वैकल्पिक पुल वहां पर बनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द लोग आराम से अपना जो रास्ता है वो तय कर सके? सतपाल जी बिल्कुल, देखिए नंदा की चौकी से पर जो है पुल ध्वस्त हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण पुल है राजधानी देहरादून के लिहाज से, और पुल पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है, आवागमन पूर्णतः बंद है। ऐसे में पुल का जल्दी न बन पाना राजधानी देहरादून सहित जो दर्जनों गांव इस क्षेत्र के हैं वो भी प्रभावित होंगे। जो राजधानी देहरादून नौकरी करने वाले लोग हैं, जो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाने वाले जो छात्र छात्र हैं वो भी प्रभावित होंगे। ऐसे में पुल का जल्द बनना बहुत ही जरूरी है। आपको एक जरूरी जानकारी और दे दूं, इस जहाँ पे हम लोग अभी नंदा की चौकी पे खड़े हैं, इसके आसपास कई सारे शिक्षण संस्थान है, बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े कॉलेज हैं, और एक कॉलेज में पानी के घुसने की सूचना भी सामने है, जिसमें कि छात्र छात्राओं का रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा जो रास्ता है पानी है और वहां तक पहुंचने के लिए जो स्थितियां है वो भी अभी इससे अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो नदी नाले गदेरे हैं तमाम उफान पर है। हालांकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ उन स्कूल कॉलेजों के नजदीक पहुंचे, कई छात्रों को वहां से निकाला भी जा चुका है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि आसन नदी के किनारे बसे लोगों को भी पुलिस प्रशासन हटा आया है, क्योंकि लगातार बारिश जारी है, नदियों का जलस्तर ज्यों का त्यों, और अगर यही स्थिति लगातार बारिशें होती रही तो कह सकते हैं कि आसन नदी के किनारे जिस तरह से हमने हालात देखे हैं, जो पंजाब में फसलें बर्बाद हुई है, इसी तरह से जिस तरह से आसन नदी का पानी खेतों में पहुंच गया है, लोगों की फसलों को तबाह कर रहा है। ऐसे में बड़ा नुकसान फसलों के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। जी जी सतपाल, आप हमारे साथ बने रहिए, रुक कर लेते हैं जुबैर आलम की ओर, क्योंकि काला ढूंगी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सतपाल धानिया की ओर रुक कर लेते हैं, वो भी मौके पर मौजूद है। देखिए सतपाल, आप मौके पर मौजूद हैं और आपने ये जिक्र भी किया था कि विकासनगर के आसपास तमाम यूनिवर्सिटी है, काफी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और ऐसे में कुछ बच्चे जो होते हैं वो सुबह ही निकल जाते हैं, और ऐसे में अचानक से अगर यहाँ पे पुल टूट जाए, रास्ता टूट जाए, पूरी तरीके से जो यातायात है प्रभावित हो जाए, तो बच्चों के लिए किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? जो स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है वहां पर। जैसे इस तरह से हालात यहाँ पर बनने में सड़कें बंद हैं, और तमाम तरह से यूनिवर्सिटियां और जो कॉलेज है वो भी कई कॉलेज की जद में है, तो उसे लेकर व्यापक स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाए गए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ बाकायदा गोंदा स्थित के जो यूनिवर्सिटी है, कुछ कॉलेज है वहां पर पहुंचे, उन्होंने कई दर्जन छात्र छात्राओं को वहां पर रेस्क्यू किया और सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरों में देखा है हमने कि कुछ छात्र छात्रा रोते हुए बाहर निकले। आपको कुछ एक स्थानीय हमारे साथ समाज से उनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मंजर को देखा है, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो तबाही है, जो हालात बने उन्होंने देखा है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी है, जो समाज सेवी, से पूछना चाहेंगे किस तरह से हालात बिगड़े वर्तमान में पूरे क्षेत्र में, क्या स्थिति है? रात भर से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और मैंने अपने जीवन में आज तक इस नदी का इतना रौद्र रूप पहली बार देखा है। और सुबह जो खबरें आ रही है, बड़ी भयानक खबरें आ रही है। लगभग 5 लोग नसुंदावाला की तरफ से और 12 लोग बंसीवाला के पास से
जो सूचनाएं बह गई है उसमें 5 से बॉडी मिल चुकी है। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, रात भर से बिजली पानी नहीं है और बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ है और क्षेत्र में जमीनों को भी जो फसलें हैं वो भी बहुत ज्यादा बहने भाई। स्कूल कॉलेज की बात की क्या चीजें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ छात्र भी यहाँ फंसे हुए हैं, आप लोकल है क्या है स्थिति? स्कूल के तो आज पूरा बंद है। क्या कहते तो हमारा देवभूमि कोंदा में स्कूल है, वहाँ पानी घुस गया था, हॉस्टल में पूरा फर्स्ट फ्लोर में पूरा पानी था। तो वहाँ बड़ी चीख कर वो गाँव वालों ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस टाइम पे SDRF और उत्तराखंड पुलिस को भी जो अपनी जान को बाजी में लगाकर उत्तराखंड में लोगों को बचा रहे। देखिए धन्यवाद दे रहे हैं जिस तरह से हालात भयावह बने, ऐसे में देवदूत की भूमिका में NDRF आपको थाने पुलिस आई है। तो आपको बता दूं कि जिस जगह पर हम मौके को मौजूद है इसमें देखिए यातायात आगे ना बढ़े, देहरादून इस तरह से वाहनों को सड़क पर चला किया गया, पुलिस बल यहाँ पर मौके पर है और लगातार लोगों को बाहर जाने की, यहाँ से बाहर ना जाने की सलाह दे रहा है क्योंकि लगातार आप तस्वीरें देख रहे किस तरह से बारिश पड़ी है। पुलिस के जवान आप सामने देख सकते हैं मौके पर ही मौजूद है और हालात अभी भी कहते हैं जहाँ पर ये पौधा नंदा की चौकी पर जो पुल ध्वस्त हुआ है वो लगातार ध्वस्त होता जा रहा है क्योंकि इसका जो कटाव है नदी का वो लगातार आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। अगर निरंतर बारिश होती रही तो इसमें इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो नंदा की चौकी से आसपास लगते हुए जो गांव है वो भी इस नदी की चपेट में आ सकते हैं क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जहाँ हम हैं जो पुल ध्वस्त हुआ है उससे 100 मीटर आगे एक पुल और है और उसके बीच में एक बस्ती है। उस बस्ती में अभी भी आज भी अगर लगातार पानी बढ़ता रहा तो वो पूरी बस्ती इन दोनों नदियों के बीच में आकर बड़ा नुकसान कर सकती है। हम तो यही कहेंगे कि जो बस्ती है उसे तत्काल खाली करा जाए क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, नदियों का स्तर बढ़ रहा है और अभी भी जो हालात है वो कहते हैं सुधरने का नाम की लगातार बारिश का होना और अभी कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि मौसम साफ होने वाला है। अगर जो आसाम नदी है अगर वो इसी तरह से रोज रूप करें कई गाँव बड़े भारी नुकसान की तरफ चले जाएंगे। जी देखिए शहरों में तो हालात किस तरीके से हैं वो सब हम देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर पुलिस भी मुस्तैदी से काम कर रही है ताकि लोगों तक मदद पहुँचाई जा सके। लेकिन देखिए विकास नगर से आसपास सटे तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ पर शायद उनकी तस्वीरें तो हम नहीं देख पा रहे होंगे कि किस तरीके के हालात बने हुए, क्योंकि बड़े बड़े जिस तरीके से सहस्त्रधारा में बादल फटा है और हरिद्वार में जिस तरीके के हालात है वो बड़ी बड़ी तस्वीरें तो हमने देखी है। लेकिन जो गाँव है जहाँ तक मदद पहुँच ही नहीं पा रही है, जहाँ की तस्वीरें सामने आ ही नहीं पा रही है, वहाँ किस तरीके से प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है? आपको रखना चाहूंगा जैसे एक बहुत भयानक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी हाल ही जैसे हम लोग लाइव दे रहे थे एक बिजली का पोल टूटकर वो भी सड़क पर आ गया। कह सकते हैं कि जो वैसी तबाही तो है ये लेकिन जो विद्युत व्यवस्था है वो भी काफी लंबे समय तक चरमरा जाएगी। जिस तरह से मैं दिखाऊंगा देखिए रोड पे हम अभी किनारे का हमारे सामने ही ये पोल भरभरा कर गिरा है। सामने देख सकते हैं कि कैसे कितना भारी भरकम ये पोल है जो सड़क पर आ गया, तारे हैं वो भी टूट गए। ऐसे में जो विद्युत व्यवस्था है वो भी काफी लंबे समय के बाद बहाल होने की उम्मीद जताई जाएगी। देखिए आप सामने देख सकते हैं ये पोल है जो अभी हमारे सामने रोड पर आकर गिरी। देखिए आप किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये पोल टूटे हुए पुल के समीप ही था और ये पूरा ध्वस्त हो गया। एक पोल और भी है जो बिजली का है वो भी ध्वस्त हो गया। सामने देखिए ये पूरा पोल नदी में आ गया है। ऐसे में इन बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करना ये भी बड़ी चेतावनी होगी विभाग की। जिस तरह से लगातार नदी की तरफ देखिए लगातार जो बहाव है वो जूं तक हुए और जो विद्युत पोल है वो भी अब उखड़ कर गिरने वाले। ऐसे में सड़कों यातायात व्यवस्था के साथ जो बिजली व्यवस्था है वो भी बदहाल हो गई है। जी देखिए सतपाल, क्योंकि मौके पर मौजूद आप है, वो तस्वीर भी हमने देखी यहाँ पे कि किस तरीके से भर कर जो चीजें हैं वो गिरती हुई भी नजर आई हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सतपाल यही उठ जाता है कि कब तक जो ये चीजें हैं यहाँ पे ठीक तरीके से इन पे काम किया जाएगा और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, नदियाँ उफान पर है, पुल टूट चुके हैं, कब तक इन्हें ठीक से इनकी मरम्मत की जाएगी ताकि जो यात्री हैं परेशान वो ना हो, जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान ना हो। कितना वक्त और ज्यादा इसमें लग सकता है? क्योंकि देखिए बारिश तो लगातार बढ़ रही है, लगातार जो IMD है वो अलर्ट जारी कर रही है ताकि जिस तरीके से हालात है लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ये हालात बने हुए हैं इसको लेकर वैकल्पिक रास्ता कब तक बनाया जाएगा और ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बारिश वर्तमान में हो रही है तो कह सकते हैं ऐसे में किसी भी विभाग के द्वारा इस काम करना बड़ा एक तरह से चुनौतीपूर्ण काम होगा। लगातार बारिश है, नदियां उफान पर, ऐसे में काम करना बहुत ही मुश्किल होगा जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता। ऐसे में अगर कोई भी काम करेंगे तो ऐसे में विभागीय जो कर्मचारी अधिकारी है उनकी जान पर भी मुसीबत आ सकती है क्योंकि नदियों पर पुल बनना है और लगातार जो पोल है वो नदियों के अंदर गिर रहे हैं। ऐसे में तमाम विभाग और कहीं ना कहीं लाचार
साबित होंगे और नदियों में अगर इस तरह से काम करेंगे तो वो काम ऐसी बरसातें नहीं टिक पाएगा। इसमें बरसात के बाद तुरंत इससे एक बड़ी युद्ध स्तर पर काम करने का अवसर, जिससे कि पूरे 50 क्षेत्र में यातायात व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था बहाल हो सके। जी सतपाल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अपडेट इस पे बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बादल फटा था वो तस्वीरें हमने देखी थी, जिस तरीके से पानी लगातार जो मलबा है वो रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट बने हुए हैं, निगरानी बनाकर रखे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ जो यहाँ पर काम है कि किस तरीके से होना चाहिए, उसको लेकर आप क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? किस तरीके से होना चाहिए उसको लेकर आप क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सरकार है वो निरंतर लोगों के बीच जा रहे आपदा काल में सरकार और सरकारी विभाग आम जन के साथ है, लेकिन जो कुदरत है वो अपने ऊपर शायद मोड़े लगातार बादल फटने की घटनाएं होनी, तेज बारिश होना, भूस्खलन होना, धसाव होना, पहाड़ों का टूटना, ये बहुत बड़ी चुनौती वर्तमान में उत्तराखंड के सामने आ रही है। और जितने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में नुकसान हुआ है, और केंद्र सरकार भी उत्तराखंड सरकार की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद उत्तराखंड का दौरा किया और उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की कि इतना भारी नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, ये नुकसान वास्तव में लंबा समय लग जाएगा इसे बहाल होने में। लेकिन निरंतर सरकार के पर्याप्त विभागों की जो कार्यशैली है वो फिलहाल राहतजनक है, क्योंकि तमाम जो विभाग और सरकारी जो अमला है वो मुस्तैदी से हर जगह तैनात दिखाई दे रहा है। और इस तरह से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने भी वहाँ का मुआयना किया, तो उसने स्पष्ट है कि सरकार गंभीर है और सरकार आम जन के हितों से जुड़े तमाम जो मुद्दे को जल्द काम करेगी। जी सतपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष की ओर रुक कर लेते हैं, सतपाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सतपाल, देखिए डीएम एसडीएम कितने एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनकी बन जाती है कि हालात किस तरीके से बने हैं, अपडेट मुख्यमंत्री तक पहुंचाए ताकि वो पल पल अपडेट दे सके कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कितने एक्टिव वो होते हुए नजर आ रहे हैं सतपाल? देखिए, जिस तरह से राजधानी देहरादून में आज हालात भयावह बने हुए, राजधानी देहरादून के तमाम क्षेत्रों में लगातार बारिश, बाढ़, नदियों का उफान, सड़कें बहना, पुल बह जाना, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और जो प्रशासन के लिए हो चुका है। और लगातार जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम विकासनगर जो क्षेत्र का बैठना है वहाँ पे वो लगातार आपका पहुंच क्षेत्रों में दौरा कर रहा है, जहाँ नदी है वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। तो पूरा जो सिस्टम है अभी एक्टिव मोड में है और लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं, जहाँ प्रभावित क्षेत्रों पर मुआयना कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थितियां हैं कि नदियों की वजह से या भारी बारिश की वजह से जो लोग नदी किनारे होते हैं उनका नुकसान हो रहा है, उन्हें नदियों किनारे से हटाया भी जा रहा है। देखा आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ नदियों में घुसकर जिंदगियां बचा रही है। यहाँ पे तस्वीर देखिए, यहाँ पे किस तरह से पोल पर एक व्यक्ति चढ़ गया था जब भारी पानी आया, तो वहाँ पोल पर ही एनडीआरएफ की टीम पहुंचे, उन्होंने उस व्यक्ति को सकुशल बाढ़ से बाहर निकाला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तमाम जो सरकारी अमला है वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी है और उसके चलते कोई भी विभाग किसी तरह कोताही नहीं बरता है। और ऐसा होता है तो वास्तव में आम जनता नुकसान हो जाएगा। जी सतपाल, तमाम लोग आपके पीछे मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आप बातचीत कर सकते हैं उनसे? बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछेंगे क्या हालात है, क्या प्रशासन आपके पास पहुंच रहा है, क्या कैसे लगा हुआ है, इससे काम कर रहा है, प्रशासन को अपनी लगा हुआ है, प्रशासन तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, पल पल के अपडेट हमारे रिपोर्टर्स ने आपको दी कि किस तरीके के हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं। सतपाल धानिया विकासनगर से हमारे साथ जुड़े थे, मनीष कागरन हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े थे और आशा चंद देहरादून से हमारे साथ जुड़ी थी और पूरा अपडेट उन्होंने दी कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और साथ ही अलर्ट रहने के लिए भी अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन हालात जिस तरीके से उत्तराखंड में बन रहे कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से इस पे लेकर काम किया जाएगा और जाते जाते जो ये मॉनसून है कितना यहाँ पर उत्तराखंड के लिए काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको लेकर किस तरीके से काम किया जाता है। और तमाम जो हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो अपडेट्स आपने हम तक पहुंचाई है उसके लिए भी काफी शुक्रिया।
और लगातार जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको लेकर हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट तहलका आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल